नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पार्ट 3 वीडियो को लेकर के आया हूं। मैं पार्ट 1 और 2 पहले ही अपलोड कर दिया हूं, तो आप जा कर के हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, या मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। उसको ज़रूर देख ले, तभी यह आगे का आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस वीडियो में फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूं और फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज़ों के बीच हुए संघर्ष के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे हम लोग जानते हैं कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन के बाद कौन कौन से घटनाक्रम घटित हुई, उसके बारे में हम जानते हैं, जिससे प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित रूप से आते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रांस की कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। यह मैं पहले वीडियो में ही यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पार्ट 1 में ही बता दिया था कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1664 ईस्वी में। और फ्रांस के शासक लुई 14वां फ्रांस के शासक थे लुई 14वां। उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई और भारत में उन्हें व्यापार करने के लिए जो है अनुमति दिया गया। जब वे भारत में व्यापार करने आए तो उसने प्रथम कंपनी की स्थापना भारत में की, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, वह था 1668 में। 1668 में सूरत में प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। फिर दूसरा कंपनी जो है मसूलीपट्टनम में 1669 में किया। देखिए, एक चीज से आप याद रख सकते हैं कि अंग्रेजों ने जहां पर कंपनी की स्थापना की, वहीं पर फ्रांसीसियों ने भी स्थापना की है। अंग्रेजों ने आपको पिछले ही वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अंग्रेज जो है वह पहली कंपनी सूरत में 1608 ईस्वी में सूरत में बनाई थी, और वही जो है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाई थी। और वही फ्रांसीसी कंपनी जो है वह 1668 में सूरत में और 1669 में मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी बनाई थी। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी जो है वहीं पर रुके नहीं, वे जो है भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते थे। जिस प्रकार अंग्रेज जो है यहाँ के राजनीतिक मामलों में दखल देने लगी थी, वैसे ही फ्रांसीसी भी यहाँ के राजनीतिक मामलों पर अधिकार करना चाहते थे। उसी क्रम में उसने पांडिचेरी पर 1673 में अधिकार किया। पांडिचेरी पर 1673 में अधिकार किया, और यह जो है सो सबसे अंतिम तक 1954 तक वह पांडिचेरी पर अधिकार जमाए रखा। फ्रांसीसियों के द्वारा ही बनाया गया है पांडिचेरी में लुई फोर्ट किला, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, इतना जो है फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में, उसके विस्तार के बारे में है। जैसे ही फ्रांसीसी कंपनियों का विस्तार होना शुरू हुआ, तो चूंकि अंग्रेज पहले से जो है यहाँ पर अपनी सत्ता को काबिज किए हुए थे, और फ्रांसीसी कंपनियां जो है उसके कार्यों में दखल दे रही थी, और
यहाँ सत्ता स्थापित करना चाहती थी। तो इसके कारण जो है दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और एक दूसरे के सामने आने का परिणाम हुआ कि दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गया और दोनों में जब संघर्ष प्रारंभ हुआ तो वही कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कर्नाटक युद्ध में कौन कौन से युद्ध हुए थे। तो दोस्तों, कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 3 युद्ध हुए थे, जिसे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो देखिए, हम लोग याद करेंगे कि तीनों कर्नाटक युद्ध में क्या क्या घटनाक्रम जो है घटित हुई। तो इसको देख लेते हैं कि युद्ध जो है, युद्ध के काल कौन कौन से युद्ध हुए थे, उसके बाद युद्ध के काल क्या थे, कब से कब तक हुए थे, युद्ध के कारण क्या थे, संधि कौन सी हुई थी युद्ध के उपरांत, उसके बाद कौन कौन से घटनाक्रम उसके अंतर्गत घटित हुए थे। तो चलिए हम लोग इस तरह से एक एक करके याद करेंगे। युद्ध कितने हुए? 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उसके बाद याद करेंगे हम लोग कि काल उनका क्या था। तो प्रथम युद्ध जो हुए थे वो 1746 से 48 तक 2 वर्षों तक चला था। दूसरा युद्ध 1749 से 54 तक। तीसरा युद्ध 1756 से 63 तक। तो फिर एक बार देखेंगे, दोहराएंगे। पहला युद्ध 1746 से 48, दूसरा युद्ध 1749 से 54, तीसरा युद्ध 1756 से 63। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कारण क्या था। तो पहले युद्ध का कारण जो है वह ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, जो यूरोप में ऑस्ट्रिया एक राष्ट्र था, वहां पर उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था और उसमें जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वहां संघर्ष हो रही थी। संघर्ष का परिणाम हुआ कि भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के आमने सामने आ गए और उन दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि हैदराबाद और कर्नाटक में एक उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और दोनों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें एक गुट को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी और एक गुट को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज, जिसके कारण जो है दोनों में इस उत्तराधिकार के कारण भी युद्ध हुआ। ठीक है, और तीसरा युद्ध जो था वह है सप्तवर्षीय युद्ध। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोप में एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी और उसी का जो है सो यहां भी प्रभाव पड़ा कि यूरोपीय कंपनी और अंग्रेजी कंपनी एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। तो दोस्तों एक बार और दोहराते हैं, क्या है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। दूसरा का कारण हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार। तीसरा कारण सप्तवर्षीय युद्ध। अब उसके बाद युद्ध के बाद तीनों में संधियां हुई, तो वो कहां कौन कौन सी संधियां हुई उसको देखते हैं। पहले कर्नाटक युद्ध में एला सापेल की संधि 1748, दूसरा में पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में और तीसरा जो है वह है पेरिस की संधि, यह हुई 1763 में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इन सभी युद्धों में कुछ घटनाक्रम जो है वह हुए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो है कर्नाटक युद्ध, उसमें देख लेते हैं। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। ठीक है, तो डुप्ले जो है वह जो है मॉरिशस के गवर्नर लाबू डॉने को यहां पर बुलाते हैं। किस लिए? तो वह जो है सो मद्रास को जो है सो जीतने के लिए,
मद्रास को जीतने के लिए, सहयोग करने के लिए, अंग्रेजों से छीनने के लिए वो क्या करते हैं कि बुलाते हैं डुप्ले लाबूडोने मॉरिशस के गवर्नर को, और उनकी सहायता लेते हैं। और उससे होता क्या है कि सेंट थॉम का युद्ध होता है, सेंट थॉम का युद्ध होता है। और सेंट थॉम के युद्ध में ऐसे कुछ परिणाम नहीं निकलता है, और बाद में वही जाकर के एला सापेल की संधि होती है, और जो भी जिसका राज्य था उसको उस पर अधिकार रह जाता है, और ज्यादा कुछ जो है सो किसी को हानि इसमें नहीं होता है, बराबर पर खत्म हो जाता है यह। फिर है दूसरा जो है, उसमें एक याद रखना है कि अंबूर का युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध कर्नाटक युद्ध में अंबूर का युद्ध हुआ था, और आपको बताया है कि दो ग्रुप में बटा था, एक फ्रेंच ग्रुप था, एक ब्रिटेन ग्रुप था। फ्रेंच ग्रुप और ब्रिटेन ग्रुप, एक ग्रुप हैदराबाद को सपोर्ट कर रहा था, एक ग्रुप कर्नाटक को सपोर्ट कर रहा था। और तीसरे कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, जो कि VVI है क्वेश्चन, या वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। इसमें फ्रांस की पराजय हो जाती है, और फ्रांस का समझिए कि भारत से पतन हो जाता है, और इसी से पता लग जाता है कि फ्रांसीसी जो है भारत में रहने वाले नहीं हैं, और अंग्रेजों का ही यहां पर अधिकार रहेगा। अंग्रेज, एक चीज और याद करने के लिए इसमें याद रख सकते हैं कि अंग्रेजी सैनिक जो है, अंग्रेजी सेना का जो है वह नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह आयरकूट कर रहे थे, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है वह काउंट लाली कर रहे थे। इसको याद रख सकते हैं कि उसमें वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है वह काउंट लाली कर रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको फ्रांसीसी के आगमन और उनके और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में है वीडियो में। आज बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।